तूफानों से जूझने वाली नौका ही सफलता के किनारे तक पहुंचती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं प्रियंका गौतम, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में। परीक्षा एक विद्यार्थी की ज्ञान, उसकी सोच, उसकी समझ और उसके कौशल का मूल्यांकन करने का माध्यम। परीक्षा के दौरान एक विद्यार्थी अपने मार्गदर्शन कर पाता है। उसे जहां एक और अपने ज्ञान का बोध होता है, अपनी कमजोरियों का ज्ञान होता है, वहीं दूसरी ओर उसे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की भी जानकारी मिलती है। लेकिन पिछले कुछ समय से तस्वीर बदली है। परीक्षाओं को लेकर बात अभिभावकों की कर ले या फिर विद्यार्थी की, एक तनावपूर्ण सा माहौल इस दौरान इनमें रहता है। इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आपको बताते चले कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में की थी। 2024 में 7वां संस्करण इसका 29 जनवरी को आयोजित होने वाला है। इस सफर की शुरुआत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तो उस समय मात्र 22,000 आवेदन शिक्षा विभाग को इस संवाद से जुड़ने के लिए प्राप्त हुए थे और आज ये आंकड़ा 2,26,00,000 तक पहुंच गया है। ये आंकड़ा अपने आप में अपनी सफलता की कहानी को बयां करता है। आज के कार्यक्रम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार परीक्षा पे चर्चा क्यों ज़रूरी है। इस दौरान क्या कुछ जो है, जिन बिंदुओं पर फोकस किया जाता है, खासतौर पर अभिभावक और विद्यार्थी परीक्षा के दौरान जिस मनोस्थिति से गुजरते हैं वो क्यों है, और एक शिक्षक की इस दौरान क्या कुछ जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है इस तरह के माहौल में एक शिक्षक की जिम्मेदारी। इन्हीं सबको जानेंगे हमारे आज के खास मेहमान से। संदीप विजांता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। संदीप विजांता जी जो है वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर है पत्रकारिता में। संदीप जी, सबसे पहला सवाल यही कि परीक्षा पे चर्चा बेहद ही अनोखी और खूबसूरत पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में की। वे कहते हैं कि परीक्षा को जो है वो एक पर्व की तरह, एक त्योहार की तरह मनाना चाहिए। इस पहल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें ये पहले प्रधानमंत्री है जो परीक्षा जैसे विषय पे संवाद कर रहे हैं, परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत अनूठी पहल है। आप किसी भी देश को उठा के देख लीजिए, कोई भी देश ऐसा नहीं, किसी भी देश का कोई अग्रणी नेता ऐसा नहीं है जो इस विषय पे चर्चा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसकी हमें भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए कि एक ऐसे मुद्दे को, एक ऐसे मसले को हमारे प्रधानमंत्री, जिनके पास और भी बहुत सारे काम हैं, तो इसको वो गंभीरता से लेते हैं और बच्चों के बीच में आते हैं, उनसे बातें करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। और ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है, तो वो पेरेंट्स को भी समझाते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की जो आवश्यकता है वो आज की डेट में बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके के प्रतिस्पर्धा के एक माहौल जो बना है, जो कॉम्पिटिटिव जो माहौल बना है, बच्चे तनाव में हैं, उसका प्रेशर लेते हैं, जहाँ पे आपको 90% लेने हैं मार्क्स, तो मुझे लगता है कि वो स्ट्रेस कैसे कोप करें। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल है प्रधानमंत्री की, और इस पहल को मुझे लगता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम इसको कंटिन्यू करना चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री आते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अनूठी पहल है इसकी। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो है नरेंद्र मोदी जी ने, अभी मुझे लगता है कि उनका 7वां संस्करण इसका आना है, और जो पिछले 6 संस्करण है वो भी उनके जो विषय थे वो बहुत अच्छे विषय थे, अलग अलग विषय थे उनके। बिल्कुल संदीप जी, बेहद ही मैं कहूँ अनूठी, तो मैंने कहा जैसे कि अनूठी पहल है, और बहुत ही बड़ी बात हो जाती है जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं जो है देश के नागरिक से जुड़ते हैं और उनसे संवाद करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने भी कहा कि बेहद महत्वपूर्ण है ये विषय चर्चा के लिए, क्योंकि आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से जूझ रहा है, और साथ साथ अभिभावक भी परीक्षा के दौरान जो है काफ़ी जो है वो मानसिक स्थिति जो उनकी रहती है कि हाँ बच्चे का एग्जाम आने वाला है, काफ़ी टेंशन में रहते हैं। इसको लेकर एक शिक्षक का क्या नज़रिया रहता है? देखिए, मुझे लगता है कि शिक्षक इसमें बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर है जी। हम इसमें हितधारक है, और मुझे लगता है कि 3 बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं जिनकी हम बात करते हैं, उसमें शिक्षक भी एक है। इसके केंद्र में जो है वो विद्यार्थी है। हम जो शिक्षक है वो हमारा एक विश्वविद्यालय में, हमारा एक कॉलेज में, या फिर हमारा किसी भी स्कूल में हमारी उपस्थिति सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। तो मुझे लगता है कि हम बच्चों को तैयार करते हैं देश के लिए।
हम तैयार करते हैं उसको जो है उसके भविष्य के लिए। तो मुझे लगता है कि शिक्षकों का जो अप्रोच है उस अप्रोच को उस अप्रोच में थोड़ा सा परिवर्तन जो है वो होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह नहीं लेना चाहिए। उसको थोड़ा, जैसे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि एग्ज़ाम को जो है वो एक आनंददायी, एक त्यौहार की तरह होना चाहिए, जो कि हमारे जो है वो एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल भी, अगर हम गुरुकुल को छोड़ दिया जाए जहाँ पे शिक्षक और जहाँ पे स्टूडेंट जो है दोनों एक दूसरे के साथ संवाद होता था, एक दूसरे को जानते थे, यहाँ सिर्फ एक प्रोफेशनल टच जो है वो रहता है, टीचर पढ़ाता है, आता है, फिर एग्ज़ाम होता है, एवेल्युएशन होता है। तो मुझे लगता है बहुत ही एक निरस तरीका वो रहा है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने बदलने की कोशिश की है कि पढ़ाना भी एक जो है ऐसा माध्यम हो सकता है जिसको आप और अच्छा बना सकते हैं, और परीक्षा भी पढ़ाने की तरह आनंददायी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि शिक्षक का नज़रिया ये रहता है कि परीक्षा को स्पेशल कोई इवेंट नहीं बनाना चाहिए साल में। परीक्षा एक ऐसा इवेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पेशल इवेंट बनाएंगे तो दिक्कत क्या है उसके साथ कि बच्चे जो है वो उससे डरेंगे। तो जैसे साल भर कोई और एक्टिविटीज़ होती है, क्रियाएं होती है, उसी तरीके से परीक्षा भी एक होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि हमारी भूमिका, शिक्षकों की भूमिका बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे उनसे अभ्यास कराएं, हम उनको किस तरीके से तैयार करते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक बच्चा जो है वो 6 से 7 घंटे हमारे साथ रहता है। बिल्कुल। वो 6 से 7 घंटे हमारे साथ रहता है, तो 6 से 7 घंटे मतलब हम उसको क्या दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल संदीप जी, जैसा कि आपने भी कहा कि समय समय पर एक नियमित तौर पर जो है वो परीक्षाएं तो होती रहती है, पर ये जो चर्चा है प्रधानमंत्री की जो शुरुआत है वो साल में एक बार है, पर कहीं ना कहीं जो है वो अगर नियमित तौर पर हम परीक्षा पे चर्चा, इस तरह के कार्यक्रम जो है वो स्कूल लेवल पे भी करें तो काफ़ी जो है स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो जो पूरा साल का स्ट्रेस एक साथ नहीं इकट्ठा होगा। समय समय पर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहेगी तो बच्चा भी जो है वो खुशी खुशी परीक्षा देने के लिए जाएगा। देखिए क्या है कि ये मार्च का महीना, मतलब मार्च आने वाला है, फेब आने वाला है, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने ये टाइम चूज़ किया है कि जैन और फेब के बीच में वो एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें वो मोटिवेट करते हैं बच्चों को। मुझे लगता है कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री की एक प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए जी। प्रधानमंत्री अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि ये हर घर की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये टाइम ऐसा बच्चों का होता है कि उसने साल भर पढ़ाई की होती है और इस समय उसको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, इस समय उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। दिक्कत क्या होती है कि इस समय इस तरीके से उसको प्रेशराइज किया जाता है कि आप पढ़िए क्योंकि आपको 90% परसेंटाइल लेके आना है, और उस सिचुएशन में बच्चा स्ट्रेस में आता है, पढ़ता बहुत है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे ये समय जो होता है, जिस समय बच्चों को जो है वो पूरा ध्यान देना चाहिए, बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या वो जो है खेल रहे हैं, क्या वो उन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो एक्चुअली वो करते हैं। क्योंकि हमारे घर में तो ये कहा जाता है हमारे कि आप 18 घंटे पढ़िए, आप 12 घंटे पढ़िए, जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल। और ये जो पैरामीटर सेट किया है किसी ने कि 12-18 घंटे पढ़िए और एग्ज़ाम के दौरान सिर्फ पढ़िए, मुझे लगता है कि पढ़ाई, अध्ययन जो है वो अध्ययन साल भर का एक कार्यक्रम होता है। अध्ययन कीजिए, अभ्यास कीजिए और फिर एग्ज़ाम में बैठिए, तो एग्ज़ाम जो है आनंददायी होते हैं। आप अगर अध्ययन साल भर नहीं करेंगे और आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कभी भी एग्ज़ाम जो है वो आप उसको इन्जॉयफुल नहीं बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये साल भर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, टीचर की भी, पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी, और साथ में अभ्यास। क्योंकि मुझे लगता है कि बिना अभ्यास के आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो स्ट्रेस ऑटोमेटिक आता है। आप सब एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ कि आपसे एक सवाल पूछा गया कि आप इसका आंसर लिखिए 200, 300, 400 शब्दों में। अगर आपने उसकी पहले प्रैक्टिस की है तो आप उसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन अगर सीधा आप एग्ज़ाम में उसको लिखेंगे तो आप वहाँ पे हड़बड़ाएंगे, आप भूल भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपने पढ़ा है उसका अभ्यास करें, और वो अभ्यास एक दिन में नहीं होता है। अभ्यास के लिए आपके पास पूरा साल है, और पूरे साल में अभ्यास कराने के लिए आपको वही है कि हम बच्चों को सिर्फ ये बोलते हैं कि पढ़ो, दिन में 10 बार बोलेंगे पढ़ो, लेकिन हम कभी ये नहीं बच्चों को बोलेंगे कि सीरियसली एक बार बोल के उनको बिठा के कि ये चीज़ है, ये चीज़ मैं आपसे पूछने वाली हूँ। और दूसरा एक चीज़ और देखिए कि 10वीं का बच्चा है, अभी मेरे को लग रहा है बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके, 12वीं का बच्चा है, उनके भी बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। ये बच्चे ऐसे जिन बच्चों ने 10वीं के बच्चे का 10वां एग्ज़ाम है, ये अगर एनुअल एग्ज़ाम देखा जाए तो ऐसा तो नहीं है कि वो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है। बिल्कुल।
12वीं का बच्चा तो और सीनियर है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चे इस एग्ज़ाम के दौरान स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि हम उसको एक स्पेशल इवेंट बना देते हैं। हमें लगता है कि बस अगर बच्चा बिल्कुल 10th में 90% अबव ले आता है, 12th में अगर अच्छे से परफॉर्म करवाएगा तो आगे करियर ऑप्ट करने में भी उसको आसानी रहेगी। ये सोच कहीं ना कहीं अभिभावकों की भी रहती है। और प्रधानमंत्री का जो दूसरा संस्करण इस कार्यक्रम, इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का था, उसमें भी उन्होंने इस पॉइंट पे ही फोकस किया था कि माता पिता जो है, जो अभिभावक है, वो अपने सपनों का बोझ अपने बच्चों पर नहीं डालें। हाँ, देखिए क्या है कि मेरे सपने पूरे नहीं हुए, मेरे सपने मेरे बच्चे पूरे करेंगे। और आज की डेट में सपने क्या है कि देखो, बहुत सारा जब लिबरलाइजेशन आया तो लिबरलाइजेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। कैपिटलिज्म ने बहुत सारी चीज़ें चेंज की है, मार्केट ओरिएंटेड हो गए सब, बहुत सारी चीज़ें। और उस पूरे मार्केट ओरिएंटेड उसमें हम नौकरी ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री ने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, स्टार्टअप। तो बहुत सारे बच्चे, जब आप प्रोग्राम देखेंगे, जो परीक्षा पे चर्चा देखेंगे, तो उसमें प्रधानमंत्री जी आपको कहते सुनेंगे आप उनको कि हम बच्चों को स्टार्टअप के लिए भी तैयार करें जी। बच्चे जो है वो भविष्य में सिर्फ नौकरी ना तलाशें, बल्कि अपना कुछ कारोबार करें, राइट। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो जिस तरीके से हमें बच्चों को तैयार करना चाहिए उस चीज़ के लिए, हम उस तरीके से बच्चों को तैयार नहीं कर पाते हैं, राइट। उसमें इसलिए तैयार नहीं कर पाते क्योंकि जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स उसको एक गोल दे देते कि आपको 90% अटेन करना है, आपको 99% लेके आने, तब आपका +2 के बाद कहीं एडमिशन हो सकता है। और ये परसेंटेज की दौड़ जो है बच्चों को भयंकर किस्म से एक स्ट्रेस में लेके आते हैं, तनाव में लेके आती है। और मुझे लगता है कि हम उस भेड़ चाल में चलते हैं, जिस भेड़ चाल में हमें लगता है कि हमारे साल भर की जो एक मेहनत है, साल भर का हमारा जो पर्सनैलिटी है, हमारा व्यक्तित्व जो है, हम उसको सिर्फ मार्क्स से इंडिकेट करते हैं। मेरा जीवन, वो जो मेरी मार्कशीट है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। बिल्कुल, राइट। जो परीक्षा है वो 1 साल का आपका इवेंट होता है, लेकिन जिंदगी का तो नहीं है ना। लेकिन माँ बाप उसको जिंदगी का बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि अभिभावकों की काउंसलिंग भी होनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि बच्चों को कब पढ़ने के लिए कहना है, कब बच्चों को खेलने के लिए कहना है। क्या वो बैलेंस बना पा रहे हैं उसके बीच में? क्या वो बैलेंस बना पा रहे हैं जिसमें वो बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं, जिसमें बच्चों को मल्टीपल एक्टिविटीज़ में, क्या बच्चों को फ्री टाइम देते हैं? क्या बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो ग्रुप स्टडी करे? अगर वो सिर्फ ये कहते हैं कि बच्चा जो किताब के साथ चिपका दिखे तो उनको लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है। बिल्कुल, जिस बैलेंस का आपने जिक्र किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो इन तीनों जो स्टेक होल्डर्स है, एक अभिभावक, एक विद्यार्थी और एक शिक्षक, इन तीनों हितधारकों को बीच में बैलेंस बनाना है। क्योंकि जब आप बैलेंस बना के चलेंगे, और एक राष्ट्र के निर्माण में कहते हैं कि एक युवा जो है वो सशक्त भूमिका सुनिश्चित करता है एक राष्ट्र निर्माण में, तो कहीं ना कहीं हम एक जो है सशक्त युवा देश को देने वाले एक अभिभावक, एक शिक्षक का बहुत बड़ा रोल इस दौरान। देखो, ये तीनों स्टेक होल्डर, मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि केंद्र में इसके स्टूडेंट है, एक तरफ शिक्षक है, दूसरी तरफ इसमें पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें ये हुई है कि इसमें एक पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हुए हैं, मतलब प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व हुए हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ 3 स्टेक होल्डर हैं। आपके ग्राम पंचायत का प्रधान भी इसमें स्टेक होल्डर है। आपके जितने भी मुझे लगता है कि जो भी नेता है, चाहे वो किसी लेवल का है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो जिस तरह की, अगर प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कर सकते तो क्या प्रधान नहीं कर सकता? गांव का प्रधान क्या पार्षद नहीं कोई कर सकता है? क्या वो एक बार पूछ नहीं सकता कि बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं? एक संदेश ये भी इसके माध्यम से है कि जो स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं? गुरुकुल का मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। गुरुकुल की शिक्षा ऐसी शिक्षा थी जिसमें टीचर, जो अध्यापक है, और जो स्टूडेंट है, जिस छात्र जो है, उनके बीच का जो संवाद होता था। अध्यापक को पूरा पता होता था कि उसका जो विद्यार्थी है, छात्र है, उसकी क्या कमियां हैं, उसका परिवार क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है, मतलब उसको हर चीज़ उसको पता है। उससे लगा, उसके घर जाता था। पेरेंट्स भी सब कुछ जानते थे टीचर के बारे में कि टीचर कैसा पढ़ाता है, कौन है, क्या है, सब चीज़ें। आज की डेट में ये इतना प्रोफेशनल कर दिया है, मैं कहूँगा प्रोफेशनल नहीं कर दिया, इसको आइसोलेट कर दिया है कि टीचर और पेरेंट्स, इनका संवाद ही नहीं होता है। प्रधानमंत्री अपने इस कार्यक्रम के थ्रू ये भी बताना चाहते हैं कि इन तीनों को अगर ये संवाद नहीं करेंगे, उसका खामियाजा किसको भुगतना है?
स्टूडेंट को। बिल्कुल। क्योंकि इन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगी तो बच्चों की कमियां पता नहीं चलेगी। तो मुझे लगता है कि इनके बीच का संवाद एक रास्ता खोजेगा जिसमें हमें ये पता चलेगा कि परीक्षा के परे भी एक दुनिया है, परीक्षा के परे भी एक जीवन है। परीक्षा को सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, परीक्षा को हम एक इवेंट जैसे साल भर में कोई एक त्यौहार आता है उस नज़रिए से भी देख सकते हैं। लेकिन ये स्टेक होल्डर कैसे हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के नज़रिया क्या है, डिपेंड करता है कि आप रूरल हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम है कि पेरेंट्स आपको गाइड कर पाएँ। अर्बन एरिया में जहाँ पे पेरेंट्स अपनी इस जिम्मेदारी को शायद ना निभाएं, क्योंकि आज की डेट में एक ट्यूशन का जो एक कल्चर चला है वो उन पे वो जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले तो सबसे पहले पेरेंट्स को आगे आना चाहिए। पेरेंट्स ध्यान रखें कि टीचर कैसे परफॉर्म कर रहा है, पेरेंट्स ध्यान रखें कि बच्चा क्या वो सारे जितने आयाम होते हैं क्या वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या ऐसा तो नहीं वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तीनों स्टेक होल्डर के बीच का एक संवाद होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो ताकि हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म भी करें और साथ में उनके मार्क्स भी अच्छे आएँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं एक बात और आपको कहता हूँ कि एक अगर 99% कोई बच्चा एग्ज़ाम में लेके आता है और आप उस 99% की कहानी आप देखेंगे उसके परे उसने क्या झेला है, कितना स्ट्रेस उसने झेला है, तो मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि ये 99% कोई बहुत ज़रूरी नहीं थे, क्योंकि 99% के चक्कर में उसने बहुत सारी चीज़ें, उसने बहुत मानसिक तनाव, बहुत सारी चीज़ें उसने देखी। तो मुझे लगता है कि अगर वो 95 लेके आता है लेकिन उसने बहुत खुशी खुशी उसको पाया है, मेहनत अपने तरीके से की है, इंडिपेंडेंस मिली है, कोई फिजिकल हार्म नहीं हुआ है, कोई मेंटल हार्म नहीं हुआ और है। इस बिल्कुल संदीप जी, इस चर्चा का जो मेन उद्देश्य हम कहें वो भी यही है कि तनाव को किस तरह से सफलता में बदलना है और एक विद्यार्थी जब परीक्षा के लिए जाए तो उसके चेहरे पर वो मुस्कान हो, वो कॉन्फिडेंस उसके चेहरे से झलकता हो कहीं ना कहीं। संदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो उनका जो फोकस था वो था कि एक विद्यार्थी अपने आप से compete करे, अपने आप से प्रतिस्पर्धा करे। उसके बाद कुछ और भी बिंदु रहे जैसे कि मैं आपको इस पे बताना चाहूँगा कि अपने आप से कॉम्पीट करे। देखो, हम हर टाइम कोई दूसरी रेस दौड़ रहे होते हैं। वो दूसरी रेस हम इसलिए दौड़ रहे होते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि देखो पड़ोस वाले बच्चे ने तो इतने मार्क्स लेके आया, तो हम उसके पीछे चले जाते हैं। कंपैरिजन एक बड़ा कारण तो कंपैरिजन जो तुलना करते हैं ना, उसके कारण हम अपने से नहीं कभी कॉम्पीट करते हैं। अपने से कॉम्पीट करने का मतलब है कि अपने व्यक्तित्व का विकास करना, अपने बारे में जानना। हमें अपने बारे में कम नॉलेज होती है, लेकिन हमें जो कोई स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट, उनके बारे में ज़्यादा, क्योंकि उनके बारे में बताया गया है, कंपेयर किया गया है। तो मुझे लगता है कि अपने से कॉम्पीट करने का मतलब ये है कि अपनी रेस खुद दौड़ना, अपने गोल खुद सेट करना। दूसरों के गोल चूज करके आप नहीं आगे बढ़ सकते, ना कुछ अटेन कर सकते हैं, राइट। दूसरों से आप सीख सकते हैं, उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो आपको सिखानी पड़ेगी ना, आपको कहना पड़ेगा ना कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ तो स्थिति ये है कि आपको थ्रस्टी क्रो, प्यासा कौवा एक कहानी है, ठीक है। आपको कहते कि प्यासा कौवा रटा दी जाती है, सब ने रट ली, सब ने बोल दी। कभी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने की टीचर ने नहीं कहा होगा कि प्यासा कौवा जो है वो रटने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब कोई पक्षी जो है वो पानी पीता है, कैसे पीता है। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच जो हमारी थी शिक्षा को लेकर, कि एक टीचर जो है वो एग्जाम्पल से समझाता था, प्रैक्टिस से समझाता, ऑब्जर्वेशन सिखाता था, वो सारी चीज़ें तो गायब है। अब तो टीचर को सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद कोई अटैचमेंट उसका स्टूडेंट से है नहीं। तो मुझे लगता है कि परीक्षा पे चर्चा उससे परे की अप्रोच बताता है कि हमें उस जो एक सिर्फ एक वो जो जिसे कहते हैं कि आप मात्र एक सिलेबस कंप्लीट कराना या फिर सिर्फ मार्क्स लेना, उससे परे की बात करता है परीक्षा पे चर्चा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कंपटीशन है अपने से होना चाहिए हर समय, सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं। जब आप करियर में आगे जाएंगे, नौकरी के लिए आप कॉम्पीट करेंगे या फिर आप स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे अपना, तब भी आपको अपने से लड़ना है, अपने से जूझना है, अपनी कमियों से जूझना है, दूसरों की कमियों से। संदीप जी, एक संस्करण में प्रधानमंत्री ने कहा कि फेस द डिफिकल्टी, ये उनका फोकस रहा कि आप जो है एक सशक्त युवा एक सशक्त समाज का निर्माण करता है, और युवा जब सशक्त होगा तो नेचुरली जो है वो एक सशक्त समाज आपको मिलेगा। और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक सशक्त व्यक्तित्व जब आपको बनाना है तो अपने जीवन के पड़ाव में उन मुश्किलों से गुजरकर उसने, एक युवा ने अपने आप को निखारा हो। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आप अपनी कमियों से कैसे जूझेंगे, ठीक है।
सबसे पहले तो ये कि आपके अंदर जो कमियां हैं आपको उसको पब्लिक करना है। ये अक्सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सिखाया जाता है कि अगर कोई चीज़ आपसे अटेन नहीं हो रही है, आपने गोल सेट किया है, तो आप उसको अपने सारे दोस्तों को बता दो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। आप ऑटोमेटिकली प्रेशर में आके वो चीज़ कर देंगे। तो जैसे जब आप स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो 2 स्किल बहुत एसेंशियल है, बहुत फंडामेंटल है। एक है मैथमेटिकल, दूसरी है आपकी लैंग्वेज स्किल। अभी भी जब हम इवैल्यूएशन करते हैं या बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों को पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चा चाहे किसी लेवल पे पहुंचे लेकिन उसकी लैंग्वेज में बहुत दिक्कतें हैं। तो जब लैंग्वेज में दिक्कत है तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो बहुत, अब सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में बैठेगा, वहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये कि बच्चा जो है ये 2-3 स्किल जो है ना, बेसिक स्किल, उस पर उसको पारंगत बनाया जाए। 2-3 स्किल पे पारंगत है तो बच्चा आगे बहुत कम डिफ़िकल्टीज़ बच्चे को फेस करनी है। और जो डिफ़िकल्टीज़ जिसकी बात प्रधानमंत्री करते हैं अपने संस्करण में की, उन्होंने कहा है कि हमें अपने गोल्स खुद सेट करने हैं, अपनी कमियों पे हमें खुद जो है काबू करना है और वो हम खुद कर सकते हैं। हम वो दूसरा हमें बता नहीं सकता है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक खास बात जो है 2019 का वो दौर था जब पैंडेमिक जो है वो देश में आया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह की कोई महामारी आ सकती है और इस दौरान जो है ना चाहते हुए भी पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों को गैजेट्स देने पड़े, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप लेके देने पड़े। वो एक ऐसा दौर था जब अभिभावकों की एक मजबूरी थी, लेकिन लेटर ऑन जो है वो एक जो है एडिक्शन बन गया मोबाइल यूज़ करना। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह से आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से आप डिजिटल फास्टिंग जो है वो हफ्ते में 1 बार करें और हो सके तो करीब दिन में 1 घंटे के लिए आप डिजिटल फास्टिंग करें। इसका आपको इस सवाल पे आपका जवाब थोड़ा जल्दी लेना चाहेंगे क्योंकि समय की ज़रूरत है। देखो, ऐसा डिजिटल फास्टिंग या कहेंगे डिजिटल उपवास, हम टेक्नोलॉजी से घिरे हैं और उस टेक्नोलॉजी में हमें जो है उसके बीच में रहना है, उसके साथ में जीना है हमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम टेक्नोलॉजी को एकदम बाहर नहीं कर सकते हैं, हमें इसके साथ में जीना सीखना है। तो अगर डिजिटल फास्टिंग की बात हो रही है तो डिजिटल फास्टिंग का मतलब है कि हमें वी हैव टू लिमिट द आवर्स ऑफ यूजिंग द एनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो दिन में आप कितना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको लिमिटेशन सेट करनी है। वो डिजिटल फास्टिंग है। अगर आप 7 दिन इस्तेमाल नहीं करते, 7 दिन के बाद आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है वी हैव टू कंट्रोल दैट हाउ वी आर यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज। ओके, अंत में आप कोई संदेश जो युवाओं को देना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद एक शिक्षक हैं? मुझे लगता है कि संदेश तो ये सबसे पहले तो ये है कि जो परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम है आप उसको लगातार देखते रहे। मुझे लग रहा है कि अभी 29 तारीख को कार्यक्रम आना है शायद, तो उस पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है शायद अभी चल रहा है। तो ऐसे कार्यक्रम जब आते हैं तो सबसे पहले तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आपको क्लू मिलता है कि कैसे आपको जो है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को बाईपास करना है, बहुत सारी अननेसेसरी जो है आपके डिस्ट्रक्शन से उनको बाईपास करना है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो है कि आपके जीवन में कोई गोल होना चाहिए, बहुत एक बड़ा गोल होना चाहिए, फिर उस बड़े गोल को अटेन करने के लिए एक छोटा गोल होना चाहिए। गोल आपने सेट कर दिया, उसके बाद आपको मेहनत करनी है। और मेहनत जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आप जो है वो कॉपी करके जो है नकल करके 2 क्लासेस पास कर सकते हैं, ज़िंदगी पास नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद मेहनत आपको करनी है और मेहनत आपको 100% करनी है। फिर उसके बाद आपको जो है मेहनत आपने की है, फिर उसके बाद आपको मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो करनी है उसमें स्किल डेवलपमेंट अपना करना है, मल्टीपल स्किल डेवलपमेंट करना, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है मेरा संदेश ये कि सबसे पहले अपना गोल सेट कीजिए, उस गोल को अटेंड करने के लिए आप मेहनत कीजिए, आत्मविश्वास बनाइए और फिर जीवन में चाहे आप स्टार्टअप कर रहे हैं, चाहे आप किसी नौकरी की तलाश में, चाहे आप +2 में मार्क्स लाने की बात करें, चाहे आप, तो मुझे लग रहा है पूरी ज़िंदगी आपके लिए कि इवेंट बन जाएगी, कि जर्नी बहुत वंडरफुल जर्नी बन जाएगी। मुझे तमाम जो बातचीत आपने हमारे साथ की संदीप जी, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की पूरे साल भर इंतजार करते हैं। वे कहते हैं कि ये उनकी खुद की परीक्षा है और इस परीक्षा को देने के लिए वे बेहद उत्साहित रहते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।